वेलकम टू स्टडी साइंस। आई एम तितिक्षा एंड आज हम स्टार्ट करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए सिर्फ 10th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आपके +1 +2 अगर आप साइंस स्ट्रीम्स में जाते हैं और आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट आएगा तो उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फ्रॉम 0 लेवल टू दी हाईएस्ट लेवल। तो आज हमारा लेक्चर बहुत बेसिक होगा पहले तो। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की इंट्रोडक्शन से लेकर उसकी बॉन्डिंग के बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में एंड देन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में, राइट? So buckle up guys and start preparing with me। और इस सीरीज में मैं आपको सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सारी कंप्लीट करवा दूंगी 10th क्लास की, राइट? सो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के साथ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो अब सभी को पता है कि कार्बन की बात कर रही हूँ। व्हाट इज कार्बन? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन एक एलिमेंट है, क्लियर? और ये वो एलिमेंट है जो हमारे डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस टाइम जो क्लोथ्स वियर कर रखे हैं, आपके हाथ में जो पेन पकड़ा हुआ है और उस पेन के अंदर जो इंक है, हर जगह कार्बन यूज हो रहा है। आप जो फूड खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, इट मीन्स क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन आपकी लाइफ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसके क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है, पहले वो देख लेते हैं। जब आपको इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी तो आगे वाला चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की इंपॉर्टेंस। तो आपको सामने क्या दिख रहा है? टेस्टी टेस्टी फूड। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन। किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। देन जो एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं आपके घर में फूड कुक करने के लिए, उसमें भी, उस गैस में भी क्या प्रेजेंट है? मीथेन भी प्रेजेंट है। वो मीथेन किससे बनी है? कार्बन से बनी है। तो इसमें भी कार्बन है। फिर उसके बाद आप जो रबर यूज करते हो, चाहे आप रबर के शूज यूज कर रहे हो, टायर्स यूज कर रहे हो, तो सभी में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। फिर जो आप पेंसिल यूज करते हो लिखने के लिए, उस पेंसिल की लेड भी किससे बनी है? कार्बन से। कौन सी फॉर्म है वो कार्बन की? ग्रेफाइट है। इसके अलावा जो आप क्लोथ्स पहनते हो उन क्लोथ्स में भी कार्बन प्रेजेंट है, फाइबर में भी कार्बन प्रेजेंट है। इसके अलावा जो आप कलरफुल इंक्स देखते हो आपके पेन्स में प्रेजेंट है या आपके क्लोथ्स को डाई करने के लिए यूज की जाती है, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, राइट? और जो सीएनजी गैस है जिसको आप और क्या बोलते हो? ग्रीन फ्यूल भी बोलते हो, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन आपकी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? तो अब जानते हैं कुछ इसके बारे में और ज्यादा। नाउ कार्बन के बारे में जानना है तो उसकी आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि कार्बन कंटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है। तो अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं, जस्ट 0.03% ही कार्बन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, और अर्थ क्रस्ट में ये कितना प्रेजेंट है? 0.02%। तो आपको यहां से क्या पता चला? इतना छोटा सा कंटेंट, मतलब इतना थोड़ा सा कंटेंट प्रेजेंट होता है कार्बन का, चाहे वो अर्थ क्रस्ट की बात करूं, चाहे वो एटमॉस्फेयर की बात करूं, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। हमारे यूनिवर्स में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं टिल नाउ। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 टिल नाउ। तो इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन है। अब रीजन आता है क्यों, व्हाई इतनी जगह इसको यूज भी कर रहे हैं और इतनी इंपॉर्टेंस मैं कब से बोले जा रही हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चा? वो इसलिए क्योंकि कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण ही वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब कैटिनेशन क्या होता है? आपने 9th स्टैंडर्ड में जरूर कैटिनेशन के बारे में पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी होना टू कंबाइन विद itself, to combine with itself, this is known as catenation property।
और विद अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। तो कार्बन की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर मैक्सिमम टेंडेंसी होती है अपने ही एटम्स के साथ कंबाइन करने की, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे C60 बच्चे क्या है, C60 का नेम है फुलरीन, इसका नेम क्या है, फुलरीन, और ये कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, और फुलरीन के अंदर 60 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन है एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, राइट। इसके अलावा एक और एग्जांपल दे देती हूं मैं आपको, जैसे हम बात कर लेते हैं हेक्सागन की, तो अगर मैं कार्बन का हेक्सागनल स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें 6 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी समझने के लिए, दैट इज हेक्सेन। बच्चे हेक्सेन कार्बन का ही एक कंपाउंड है जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स इस तरह लिंक्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स इस तरह लिंक्ड होते हैं, और उसके साथ बाकी कुछ और एटम्स अटैच होंगे जैसे हाइड्रोजन। सो दिस इज नोन एज हेक्सेन। हेक्सेन के अंदर देख रहे हो आप 6 कार्बन एटम्स चेन में कनेक्टेड है, तो ये भी एक एग्जांपल है कैटिनेशन के लिए। ये तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल थी। तो इस तरह नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मतलब मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बना सकता है अपने साथ भी और किसी और एटम्स के साथ भी कंबाइन करके, राइट। सो आगे चलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी समझ ली, और यही एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, क्योंकि मैक्सिमम कैटिनेशन सिर्फ कार्बन ही शो कर सकता है पूरे पेरियोडिक टेबल में, मतलब पूरे 118 एलिमेंट्स जो मैंने आपको यहाँ बताए थे उनमें से सिर्फ एक कार्बन ही है जिसके अंदर मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, और यही रीजन है कि वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है और मिलियंस इसके यूजेस है। नाउ कम टू बॉन्डिंग इन कार्बन। अब हमने कार्बन के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन ले ली कि कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। अब आगे चलते हैं, कार्बन कंपाउंड बनाता कैसे है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंपाउंड बना रहा है, मैंने बोल दिया, अब वो कंपाउंड बना रहा है तो कैसे बनाएगा। सी, ये एक एटम है, ठीक है, देखो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। अगर आप चाहते हो ये दोनों कंबाइन हो जाएं, तो कंबाइन होने के लिए इनके बीच में कोई बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। अब वो बॉन्ड कौन सी होगी जो इन दोनों को बाइंड करके रखेगी, तो ऐसी कौन सी बॉन्ड है जो कार्बन के एटम्स को आपस में या किसी और के साथ बाइंड करके रखती है, ऐसी कौन सी बॉन्ड है, तो वो हम इसके अंदर समझते हैं। आई होप आपने पिछले चैप्टर्स में बॉन्डिंग के बारे में तो पढ़ा ही होगा। आपको पता है कि बॉन्डिंग कितने तरह की होती है, मतलब बॉन्ड्स कितने तरह की होती हैं। तो सबसे पहले होती है आपके पास आयोनिक बॉन्ड, जो आपने पिछले चैप्टर में समझ लिया है। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, ये आपने पिछले चैप्टर में समझा है। तो अब हम पढ़ने वाले एक अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड जो कार्बन बनाता है। कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता है वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। उसके लिए आपको समझना होगा कि आयनिक बॉन्ड होती क्या है। तो बच्चे, आयनिक बॉन्ड होती है जो बिटवीन आयंस बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, आपने जरूर सुना होगा NaCl सोडियम क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, राइट। तो कॉमन सॉल्ट कितना इंपॉर्टेंट है, घर में यूज करते हो आप, राइट। तो NaCl कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज कंपाउंड, राइट। NaCl एक कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड बना कैसे, ये कंपाउंड बना बचे बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस। कौन से आयंस, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इन आयंस को कंबाइन करके ये NaCl का कंपाउंड बना है, राइट। तो इसी तरह आयंस के बीच में बनती है आयोनिक बॉन्ड। तो जो आयंस नहीं होते उनके बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है, अब वो देख लेते हैं। उनके बीच में बनती है बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो कार्बन कंपाउंड्स किस तरह की बॉन्ड बनाते हैं, इसको समझने से पहले हम कार्बन के एटम को समझ लेते हैं। देखो कार्बन एटम, दिस इज कार्बन एटम, राइट। तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप सबको पता है,
कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको कम से कम 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी कैसे आपको 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर है 6। आगे चलते हैं, इसका मास नंबर कितना होता है, इसका मास नंबर होता है 12, राइट। आगे देखो, अब आ जाता है कि एटम बना किससे होता है, ये आप सबको पता है। एक एटम किससे बना है, 9th स्टैंडर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके पास। तो एटम किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से, राइट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये एक एटम है सर्कुलर, तो उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ये बात अपने माइंड में बिठा लो कि एटम इन 3 चीजों से बनता है और एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इट मींस एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, राइट। अब वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चे जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल पार्ट जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। तो अब किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, एटॉमिक नंबर। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर है 6। इट मींस कि कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चे, कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, फिर 6 होंगे। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, वो भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये आपको याद रखना है, जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का, उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। एम आई क्लियर? अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर डालना और मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। आगे चलते हैं, अब इसके एटम को देख लेते हैं। तो ये देखो, ये कार्बन है, कार्बन के सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसके अराउंड, ये देखने के लिए आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आपको पता चल गया। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4, राइट, 2,4। ये कैसे बनी, आपको याद होगा कि आपके पास डिफरेंट शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल होता है K, सेकेंड इज L, थर्ड इज M एंड फोर्थ इज N। इसी तरह नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी बोल सकते हो। तो K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, K शेल में मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर M में अगेन 8 आएंगे। तो इस तरह आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के डिवाइड होते हैं डिफरेंट शेल्स में, राइट। तो इफ वी टॉक अबाउट कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इट मींस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 6। तो फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। वो कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट शेल में जाएंगे। तो कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो आपके सामने है। सेंटर में प्रेजेंट हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इसके अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट बना दोगे। इस फिक्स्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाएंगे बाकी इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा नेक्स्ट ऑर्बिट। तो वहां पे कितने आ जाएंगे, 4, 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये है कार्बन का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर इसके पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब कि कार्बन को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अभी आपका आंसर आने वाला है, दैट इज 4।
कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो 4 इलेक्ट्रॉन वो कैसे लेकर आएगा? आपका आंसर होगा या तो आप बोलोगे कि मैम वो गेन कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप बोलोगे कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और मैं आपको ये आंसर दूंगी कि वो इन दोनों में से कुछ नहीं करेगा, ना उसमें टेंडेंसी है गेन करने की, क्योंकि गेन करने के लिए क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी गेन करने के लिए। ये जो प्रोटॉन तो प्रेजेंट है 6 इसके अंदर, तो 6 प्रोटॉन इतने सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस कर पाएगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बोलोगे तो लूज करवा दो, तो वो लूज भी नहीं करेगा, क्योंकि लूज करने के लिए भी उसको बहुत एनर्जी चाहिए होगी। लूज करने के लिए, क्योंकि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो हम इतनी एनर्जी कहाँ से लाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, क्योंकि अगर वो गेन करेगा तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाएंगे, राइट? तो ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों नहीं लूज करेगा? बिकॉज इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड वी कांट प्रोवाइड दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो कार्बन विल डू, क्या करेगा कार्बन? सो कार्बन विल शेयर इलेक्ट्रॉन, नॉट गेन और लूज। सो दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं होते हैं, गेन भी नहीं होते हैं, मतलब कोई आयन फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्या होता है? इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सो लेट्स सी हाउ दिस टेक्स प्लेस। So this is known as covalent bond. Covalent bond क्या है? It is the chemical bond formed by mutual sharing of electrons between two atoms is known as covalent bond. तो covalent bond क्या होगी? जिसमें atoms की sharing होगी, ना कि कुछ gain या lose होगा, right? So let's see the examples of covalent bond. So the example is hydrogen molecule. If we talk about this hydrogen molecule, you can see that hydrogen molecule is made up of 2 hydrogen atom, right? And atomic number of hydrogen atom is 1. So it has only 1 electron in its first shell, that is K shell. तो इसके K shell में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, और वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। देखो हाइड्रोजन एटम, इसका न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये फर्स्ट शेल है, इस फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये ना ही गेन करेगा ना ही लूज करेगा, तो ये क्या करेगा? ये 2 हाइड्रोजन मिलके अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर देंगे। यू कैन सी इस तरह इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी, म्यूचुअल शेयरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल शेयरिंग? मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ये एटम शेयर कर रहा होगा उतने इलेक्ट्रॉन ये भी एटम शेयर करेगा। सो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, राइट? सो लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल, दैट इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। सो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना ये, ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे कितना? 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से लिख दो, क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? फर्स्ट शेल में तो डाल दो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में डाल दो 8 इलेक्ट्रॉन, कितने बच गए? 7 इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो थर्ड शेल में जाएंगे। तो क्लोरीन के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बचे? 7 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लोरीन पे भी सेम 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अब दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, क्या करेंगे? गेन लूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ये शेयर कर लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन आपस में। तो इसके पास भी टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, और इसके पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, राइट? सो दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। और जितने भी कंपाउंड्स एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाने के लिए उन कंपाउंड्स को बोला जाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कार्बन की टेंडेंसी है आयंस बनाने की, नहीं, तो वो क्या बनाएगा? वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएगा, राइट? सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, HCl।
राइट, HCl, इट इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देंगे, राइट। सो यहाँ पे आपने कोवेलेंट बॉन्ड को समझ लिया, जितने भी कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स बोला जाता है। अब इनकी नेचर कैसी होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स किस नेचर के होते हैं, राइट। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड से हमेशा कम होंगे, मतलब आयनिक कंपाउंड्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्यों, क्योंकि आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में कैसी फोर्स होती है, एक तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होती है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। इसी रीजन से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत लो होगा। देन दे कंसिस्ट ऑफ ऑलवेज मॉलिक्यूल नॉट आयंस, ये पॉइंट्स मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ आप लोगों को। एंड ड्यू टू दिस, क्योंकि इनमें आयंस ही नहीं होते इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आयंस की जरूरत होती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स कैसे होंगे, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इनकी एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, देन इनमें आयंस नहीं बनते होंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट कम टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड को समझ ही रहे हो तो उसकी टाइप्स भी देख लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड की फर्स्ट टाइप है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड सेकेंड इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की कितने टाइप्स होती हैं, 3, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। नेम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगल बॉन्ड जो कंपाउंड्स बनाएंगे उन्हें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो, अभी जो हमने किया दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अगर आप ऑब्जर्व करो, ये 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन अपने साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो इनके बीच में किस तरह की बॉन्ड बनेगी, सिंगल बॉन्ड बनेगी। बच्चा सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ईच, राइट। तो एक एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर हो रहा है तो इसके लिए हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अगर आप देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन एटम के अराउंड आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो आप बता सकते हो मुझे कि कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इट मीन्स इनको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेंगे, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में एक दूसरे के शेयर कर लेंगे, तो इनके बीच में कितनी कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगी, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगी। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। तो आप देख सकते हो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, जो कि थर्ड टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो देख लो नाइट्रोजन N2, तो पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इट मीन्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,5, राइट, 2,5। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें कम होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा, तो ये दोनों आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे इन दिस वे, राइट। इसी तरह ये भी उसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके
शेयर कर लेगा, राइट तो इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, राइट तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, 3 इन दिस वे, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो अगर आपको यहाँ तक के किसी भी पार्ट में कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में कुछ नया, जिसमें हम कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे और यहाँ तक के टॉपिक के किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, राइट सो दैट कि आप अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो पहले से रेडी रखो, राइट तो अगर आप हमारे चैनल को न्यू हो तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे, सारे टॉपिक्स के डाउट्स लिए जाएंगे और साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाएंगे। सो इफ यू हैव एनी doubt you can ask in the comment section and like and share this video more and more. Thank you.